वो कहीं और आपको डिस्ट्रैक्ट कर देंगे। सिलेक्टिव अटेंशन की बात जहाँ तक आती है तो वहाँ पे हमारा कहीं पे भी एक ध्यान किसी, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं तो नॉच, यहाँ पे आपको सिर्फ नॉच ही दिख रहा है, बाकी सब आपका धुंधला हो गया है। सो ये जब धुंधला हो जाता है तो आपका अटेंशन यही होता है। नाउ अगर हम विजुअल अटेंशन की बात करें तो जैसे हमने आँखों से देखा है, कोई भी चीज़ जैसे हम जूम इन करके, बहुत बार हम एक ही जगह पे देखते हैं तो वी फील दैट ये चीज़ जूम इन हो गई है, बहुत हमको सिर्फ इधर ही ध्यान रखता है। या बहुत बच्चे सिर्फ देख के कर सकते हैं काम, सुन के जैसे नहीं होता है। और ऑडिटरी अटेंशन में सिर्फ सुन के आपने कुछ कर लिया, जैसे आपने बहुत कोई फ़ोन में किसी से कभी ऑडिटरी अटेंशन की बात करते हैं तो फ़ोन इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल। या सेल पे अगर आपने किसी से कोई बहुत ध्यान में चीज़ सुन ली तो आपको हमेशा याद रहेगी, बिकॉज आजकल हम लोग सेल काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ये एक माध्यम है जो हम जिसके थ्रू हमको एक एग्जांपल दे सकते हैं कि ऑडिटरी अटेंशन कैसे होता है। बट डिवाइडेड अटेंशन की जब बात करेंगे हम, तो डिवाइडेड अटेंशन वो है जहाँ पे हम ऑडिटरी और विजुअल तो यूज़ करेंगे ही टाइप ऑफ अटेंशन, बट एट द सेम टाइम हम दो जगह पे अटेंशन दे सकते हैं। अगर हम एग्जांपल के लिए लेंगे तो हम 3 इडियट्स में देखेंगे तो वहाँ पे जो प्रोफेसर है ही राइट्स विथ दोनों हाथों से लिखता है, जिसको हम एम्फीडेक्स्टर कह सकते हैं या बाइडेक्स्टर कह सकते हैं, जो दोनों हाथों से लिखता है। बट अगर हम लिख रहे हैं तो हमारा अटेंशन भी डिवाइडेड दोनों तरफ इक्वली होना चाहिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अटेंशन आपका इक्वली डिवाइडेड है। सो बट ये काफ़ी कम लोगों में होता है डिवाइडेड अटेंशन। इफ़ यू आर वन ऑफ देम देन इट्स वेरी गुड। एंड जैसे 3 इडियट में वो दोनों हाथों से लिखता है, बट अटेंशन आपका शुड बी दिस साइड ऑल्सो दैट साइड ऑल्सो, देन यू कैन इक्वली डिवाइड योर अटेंशन एंड एक साथ आप दो चीज़ें कर सकते हो। बहुत बार हम करने की कोशिश करते हैं बट वी फील दैट इज़ ऑल्सो देयर। सो हमको बोलते हैं ना कोई भी एक चीज़ करो, या देर इज़ अ से जैक ऑफ मेनी ट्रेड्स बट द मास्टर ऑफ नन। सो बहुत चीज़ों में है बट मास्टरी किसी में नहीं है। या काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो बहुत चीज़ों में मास्टरी भी करते हैं क्योंकि वो लोग इक्वली अपना अटेंशन डिवाइड कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज़ overt and covert attention? Attention may be differentiated according to its status as overt versus covert. Overt भी हो सकता है versus covert attention. Overt attention is the act of directing sense organs towards a stimulus. Overt मतलब जैसे हम physically कोई sense organ, जैसे हमारा ध्यान नहीं है बट हमने ज़बरदस्ती अपनी आँखों को बुक पे लगा रखा है या ऐसे है, तो दिस इज़ ओवर्ट अटेंशन। एंड कोवर्ट इज़ द एक्ट ऑफ मेंटली फोकसिंग ऑन वन ऑफ द सेवरल पॉसिबल सेंसरी स्टिमुलाई, जहाँ पे आप सेंसरी आपका स्टिमुलाई है जो अपने आप मेंटली फोकस कर सकते हो। बहुत बार हम देखते हैं कि बच्चे ज़ोर से पढ़ते हैं, मतलब जब कुछ पढ़ाई करनी हो तो पढ़ते पढ़ते दे रीड लाउडली। सो दिस इज़ अगेन अ टाइप ऑफ अटेंशन गिविंग। दिस इज़ ओवर्ट अटेंशन जो फिज़िकली हम देते हैं, आँखों से और मुंह के माध्यम से, दोनों की तरफ से हम जब पढ़ते हैं द थिंग्स वी रिमेंबर इज़ मच मोर। बट कुछ बच्चे होते हैं जिनको टीवी चल रहा है, काफ़ी सारा शोर है, उसमें बीच में भी खोल के बुक पढ़ लेते हैं, देन दिस इज़ अ कोवर्ट अटेंशन, जहाँ पे आप आपका मेंटली वहाँ पे अटेंशन पूरा के पूरा दे सकते हैं। हम देखते हैं काफ़ी बच्चे होते हैं जो 4 लोगों के बीच में बैठ के पढ़ते हैं और नॉर्मली भी से कि यार दिखाने के लिए पढ़ रहा है, बट उनको एक्चुअली कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो अपना अटेंशन इतना अच्छे से मेंटली उसमें डाल सकते हैं। बट कुछ होते हैं जो कोवर्ट वाले, ओवर्ट वाले भी होते हैं जो जिनको फिज़िकली डालना पड़ता है या अलग से रूम में जाके बैठना पड़ता है, टीवी बंद कर दो, ये मत करो, डिस्ट्रैक्ट होता है। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पीपल, जिनका काफ़ी लोगों का ओवर्ट भी होता है, काफ़ी लोगों का कोवर्ट भी होता है, एंड बोथ आर इक्वली ओके। नाउ डिसऑर्डर्स रिगार्डिंग अटेंशन, तो यहाँ पे हम आज सिर्फ अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर ही लेंगे। अब अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर क्या है? जहाँ पे बच्चे का अटेंशन इज़ नॉट देयर, और यू कैन फाइंड द किड इज़ हैविंग लेस अटेंशन और ही इज़ नॉट पेइंग अटेंशन एट ऑल टू द सर्टन थिंग्स।
मैं बहुत टेक्निकल टर्म्स यहाँ पे यूज़ नहीं करना चाहती. आई वॉन्ट टू सिंप्लीफाई दिस हियर टू मेक यू अंडरस्टैंड हाउ दिस किड्स आर. एज आई एम अ स्कूल काउंसलर, मैं इन बच्चों के साथ बहुत डील करती हूँ. तो ये लोग होते हैं जो जिनका ध्यान ही नहीं है. कभी कुछ टीचर्स ऐसे कंप्लेन लाते हैं, पेरेंट्स ऐसे कंप्लेन लाते हैं कि हमारे बच्चे का ध्यान नहीं होता है. व्हेन यू डू IQ टेस्टिंग द किड इज़ फाइन, IQ तो बड़ा अच्छा है. फिर लेकिन इन बच्चों का IQ भी 10-15 मार्क्स कम ही आता है जो एक्चुअल इनका IQ होता है, क्योंकि उन लोगों का ध्यान नहीं होता है. ध्यान नहीं होता है तो क्या मतलब, ध्यान नहीं होता है तो क्या नहीं होता है. वो लोग दे गेट ऑफ, उनको कुछ चीज़ें उनको पता ही नहीं चलती है. उनका ध्यान शायद कहीं और है, या दिस इज़ अ डिफिशिट, ये इनमें कमी है. एंड दैट इज़ बायोलॉजिकल ऑल्सो एंड समटाइम्स साइकोलॉजिकल ऑल्सो. बट एंड व्हाट इज़ हाइपर एक्टिव देन? हाँ, समटाइम्स एक बच्चे का ऐसा भी हो सकता है कि अटेंशन डिफिसिट प्लस हाइपर एक्टिव हो, या इम्पल्सिव भी होते हैं बच्चे. जो बच्चे अपने टर्न का इंतज़ार नहीं कर सकते हैं, जो बच्चे को अगर आप देखेंगे ना, कोई कुछ बच्चे होते हैं क्लास में जो तुरंत आंसर दे देंगे, अपने टर्न का इंतज़ार नहीं करेंगे, हाथ रेज़ करने की भी कोशिश नहीं करते हैं, या किसी लाइन में खड़े हैं तो लाइन में भी लाइन तोड़ के आगे बढ़ जाएंगे, अपने टर्न का बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं करते हैं. बात करते वक्त भी सबसे पहले बात कर लेंगे. और कुछ बच्चे होते हैं, जब आप देखोगे हाथ में से पेंसिल घुमाते रहेंगे, या लिखते रहेंगे, या पैर बजाते रहेंगे. दैट आर कॉल्ड हाइपर एक्टिव किड्स. वो हाइपर एक्टिव होते हैं. और ये जब बच्चे, जैसे आप कॉलेज में हो तो शायद आप में से कोई होगा जो पेन चबाता है, या पेन घुमाता है, या पेजेस फ्लिकर करते रहते हैं बार बार, या एक जगह नहीं बैठना है, पैर ही बजाना है, कुछ नहीं तो उंगलियां बजाना है, विल डू और समथिंग. कहीं क्योंकि उनको अपनी एनर्जी कहीं ना कहीं लॉस करनी है. दे हैव लॉट्स ऑफ एनर्जी. बट बच्चे, अगर आप ये स्कूल में देखोगे तो ये बच्चे वो होंगे जो क्लास में कभी बैठते ही नहीं है. टीचर बोलती है दिन भर क्लास में घूमते रहता है, एक जगह बैठता ही नहीं है. दिस इज़ हाउ यू कैन आइडेंटिफाई हाइपर एक्टिव किड्स. बट ऐसा नहीं है कि हर बच्चा जो घूमता है क्लास में वो हाइपर एक्टिव होता है. देयर आर मोर सिम्टम्स ऑल्सो. बहुत ज़्यादा और भी सिम्टम्स होते हैं. ये बच्चे बहुत जल्दी खाना खाते हैं, दे ईट वेरी फास्ट. मे बी विदिन 1 मिनट 2 मिनट उनका रोटी ऐसे फिनिश हो गया, गल्प डाउन कर लेते हैं, च्यू नहीं करते हैं, ऐसे ही खा के ख़त्म कर लेंगे. एंड यू विल नॉट बी एबल टू नो कि कहाँ गया. आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ खाना गायब, या आंसर फटाफट लिख के दे दिए. अगर हम अटेंशन की बात भी करते हैं तो बहुत बच्चे आप देखोगे, आपने कि यार मेरा तो ध्यान ही नहीं गया, ये भी क्वेश्चन था, मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया, ये भी क्वेश्चन था, या आपने क्वेश्चन आधा अटेम्प्ट किया और आधा नहीं किया. देन the attention is not there. So attention deficit kids do like this. वो आधा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, फिर माएँ बोलेंगी नहीं आता तो था, पर पता नहीं क्यों नहीं करता है. सो दे हैव दिस डिसऑर्डर. सो हम लोग बहुत बार सोचते हैं कि यार सब आता है, पता नहीं क्यों नहीं, आलसी है. तो बच्चे आलसी नहीं होते हैं, बच्चों का बहुत बार अटेंशन ही कम होता है, अटेंशन वो दे नहीं सकते. सो वी कैन ऑलवेज रिकमेंड देम द कॉन्सेंट्रेटेड एक्सरसाइज एंड ऑल. बट ये हमको डिटेक्ट कैसे करना है, ये हमने देखा है कि बच्चे जो भाग रहे हैं, जो इम्पल्सिव हैं, जो आधा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, आधा नहीं कर रहे हैं, दीज आर फ्यू थिंग्स विच यू कैन पिक अप फ्रॉम द किड्स के कैसे होता है. अब हम देखते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट. लैंग्वेज डेवलपमेंट एज इट इज़ नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट बट अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जहाँ पे हम देखेंगे कि यार लैंग्वेज क्यों, बट लैंग्वेज आपके बच्चे को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है. जब बच्चे को लैंग्वेज समझ में आएगा तभी बच्चा आगे रेसिप्रोकेट करेगा. एंड फॉर रेसिप्रोकेशन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द लैंग्वेज, टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज. आपका कॉग्निटिव लेवल वो लैंग्वेज में कितना गया है, या आपका कॉग्निशन कहाँ तक है. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ लाइक what is voice, speech, language. तो वॉइस इज़ अ साउंड वी मेक एज एयर फ्रॉम आवर लंग्स. जैसे आवाज़ करते हैं, कोई भी हम बोलते हैं ना, कोई भी बच्चे लारिंक्स में से आवाज़ करते हैं, या ऐसे ही आवाज़ करते हैं. स्पीच जो हम बोलते हैं टू कन्वे सम मैसेज. एंड व्हाट इज़ लैंग्वेज? लैंग्वेज हैज़ सर्टन रूल्स. जैसे हम हिंदी है, गुजराती है, इंग्लिश है, जिनका ग्रामर सीखते हैं वो लैंग्वेज होती है, और वहाँ पे हम सर्टन रूल्स ज़रूर फॉलो करते हैं.
So language development is also very important part of this cognitive development. Now we come to social development. Social development में एरिक एरिक्सन ने कहा है 8 बेसिक phases होते हैं. That is, it is called as 8 stages of man. His 8 stages of man were based primarily on experience in psychotherapy, including extensive experiences while treating children and adolescents from various socio-economic background. एरिक एरिक्सन ने 8 stages बनाई हैं जहाँ पे साइकोथेरेपी के जो सेशंस लिए होंगे उसमें से चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट जो है उनके डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से ये 8 स्टेजेस बनाई हैं. ये स्टेजेस अगर हम कंपेयर करें तो हम जब बोलते हैं, हम बच्चों की बात करते हैं, हम पढ़ाई की बात करते हैं, तो वी सी दैट दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि ये स्टेजेस आपका घर जैसे आपका बेस पक्का होना चाहिए, घर का बेस पक्का होना चाहिए. हम जब बोलते हैं हमारा नींव घर का है जो वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वैसे सोशल डेवलपमेंट में भी बच्चे का जो भी नींव है शुड भी, और जो फाउंडेशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. इफ़ योर किड इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ और द फाउंडेशन ऑफ द किड इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ, तो ये बच्चे आगे जाके कुछ ना कुछ आपको डिसफंक्शन ज़रूर दिखाएंगे. दिस डिसफंक्शन कैन बी एनीथिंग, बट दिस डिसफंक्शंस आर और मैनिफेस्टेशंस आर बाउंड टू हैपन. ये होने ही होने हैं अगर आपका बेस पक्का नहीं है तो. जैसे अगर हम सोशल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो आज 1 महीने का 2 महीने का बच्चा जो होता है, व्हेन यू स्माइल टू देम दे विल स्माइल बैक टू यू. दे नो दैट दे गेट, वो अपने एक्सप्रेशंस एंगर के थ्रू भी बताते हैं. व्हेन यू गेट एंग्री, वो गुस्सा होते हैं, जब सूसू करते हैं, चेंज नहीं करते, दे गेट एंग्री एंड देन क्राई. तो ये बेसिक इमोशन भी बताते हैं बच्चे, एंड दिस इज़ हाउ दे सोशली इंटरेक्ट विथ यू वाइल क्राइंग कि अब मुझे चेंज करो. सो सोशल इंटरेक्शन इज़ आल्सो देयर. या यहाँ आप देखेंगे ये स्लाइड में बच्चे, ही इज़ हगिंग द अदर वन. सो दिस इज़ these are the milestones of social development, जहाँ पे 1 से 1 to 5 months में बच्चा स्माइल करता है. when 2.5 to 4.5 में serves to practicing emerging visual skills like आँखों से देख के and observed in blind children. 3 months में squeals with delight appropriately, discriminate smile, देखते हैं कि स्माइल कौन अच्छे से कर रहा है, लाफ भी करते हैं बच्चे. एंड 6 महीने से 9-10 महीने तक बच्चा स्ट्रेंजर्स से डरता है, अप्रीहेंसिव रहते हैं, थोड़े से हिचकिचाते हैं. कुछ बच्चे जो बहुत फ्रेंडली होते हैं वो ज़रूर जाते हैं. और 1 साल का बच्चा ड्रेसिंग वगैरह में कोऑपरेट करता है, गुड बाय वेव करता है, सिंपल कमांड्स समझ में आते हैं. जब 18 महीने का बच्चा हो जाता है तो अपने आप से कप में दूध पी सकता है, पानी पी सकता है, अपने आप से चम्मच से खा भी सकते हैं. और बहुत चिल्ड्रन इसी स्टेज आपको इसी स्टेज पे पता चलेगा कि वेदर दे आर ऑटिस्टिक और नॉट, इफ़ दे आर नॉट एबल टू डू द थिंग्स ऑन देयर ओन. एंड एज वी हैव सीन मेक अ बिलीव प्ले स्टार्ट फ्रॉम 2 years, तो वो पैरेलल प्ले चालू हो जाता है वहाँ पे. और 3 साल का बच्चा भी बहुत कोऑपरेटिव रहता है प्ले में, अपने आप से कपड़े खोल सकते हैं. इमेजिनरी कंपेनियंस जहाँ पे हमने देखा है मेक अ बिलीव प्ले में, दे डू राइट दैट. और 4 साल का बच्चा अपने आप से कपड़े उतार लेता है, टॉयलेट पहन लेते हैं, एंड विथ हेल्प ऑफ दिस एंड टॉयलेट ट्रेनिंग की भी उनको ज़रूरत नहीं रहती है, अपने आप से कर लेते हैं. 5 years में बच्चे अपने आप से सब कर लेते हैं. विद दिस वी कंप्लीट दिस सेशन एंड थैंक यू फॉर द सपोर्ट एंड द थिंग्स टू लिसनिंग मी. I hope you enjoy this session. સંધાન ઓલ ગુજરાત ઇન્ટિગ્રેટેડ ક્લાસરૂમ સેટેલાઇટના માધ્યમથી જોડતી કડી એટલે સંધાન.